बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का लेसन नंबर 37 जो कि है जेंडर एंड कैंसर के बारे में। पिछले लेक्चर का ओवरव्यू देती जाऊँ तो पिछले लेक्चर में हमने जेंडर एंड हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेंडर एंड कैंसर टू ऑन। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक दो और डिजीज़ हैं उन्हीं के बारे में ही हमारे अब से कुछ लेक्चर्स होंगे। तो जेंडर एंड कैंसर क्या होता है सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। देन हम उसके जेंडर वाइज ट्रेंड को देखेंगे। इसको एक तो मिथ सी मानी जाती है कि ये मतलब जिसको कैंसर होगा वो नहीं बच सकता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर का इलाज अब तो पॉसिबल भी हो चुका है। कैंसर इज़ द मेजर किलर ऑफ द टुडे। इट इज़ द सेकंड बिगेस्ट काज ऑफ डेथ। फर्स्ट जो है वो ज़्यादातर क्रोनिक इलनेस होती हैं जिनमें हार्ट डिजीज़ है वो फर्स्ट मानी जाती है। इट इज़ अ डिजीज़ दैट फ्राइटन एवरी वे एंड दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी डेथ कंडीशन। मतलब जिसको कैंसर हो जाता है कहा जाता है कि बस वो तो मरने वाला है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि कैंसर है क्या। कैंसर एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये बहुत सी बीमारियां जब इकट्ठी होती हैं तो वो कैंसर में बहुत सी बीमारियां आपको हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर ऑफ डिजीज़ मोर देन 100 में बी that share a number of factors no matter what type. All cancers are a result of a dysfunctioning in DNA. मतलब हमारे पास बहुत से कैंसर्स हैं लेकिन सब में क्या होता है कि आपका जो DNA उसकी वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता और आपके जो सेल्स हैं नॉर्मल सेल ग्रोथ बेसिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। कैंसर में बी डिफाइंड एज अनकंट्रोलेबल ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल्स दैट टर्न इनटू अ ट्यूमर्स। जब एक जगह पर बहुत से सेल्स आप एबनॉर्मली ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे ट्यूमर क्या होते हैं और दूसरे सेल्स क्या होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ न्यू प्लास्टिक सेल कैरेक्टराइज्ड कैंसर। मतलब जो सेल होते हैं अब नॉर्मल इनको न्यू प्लास्टिक सेल्स कहा जाता है। दीज कॉलोनीज आर ट्यूमर में बी ईदर ऑफ अ टू टाइप्स। दो टाइप्स की होती हैं ये जो एक जगह पे बहुत से सेल्स अब नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। मतलब वो कॉलोनी सॉरी मतलब कि वो एक जगह पे पूरे ग्रुप सेल्स का ग्रो होना शुरू हो जाता है। दो टाइप की होती है। एक टाइप जो है वो ख़तरनाक नहीं होती, जबकि दूसरी टाइप जो होती है वो आपके लिए कैंसर का बायस बनती है। सबसे पहले है बेनिगन एंड मेलिग्नेंट। जो बेनिगन है वो हार्मफुल नहीं होते, जबकि मेलिग्नेंट न्यू प्लाज्मा सेल्स आर ट्यूमर सेल्स। इनको ट्यूमर सेल्स भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये अपने साथ वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और फिर क्या करते हैं ये इनमें ट्रैवल करने की भी पावर होती है। मतलब ये आपके ब्लड के थ्रू फैलना शुरू हो जाता है। जिस तरह से आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि फलां इंसान का कैंसर फैल गया, तो वो क्या होता है वो यही सेल्स ट्रैवल करके किसी और जगह पे जाके वहाँ पे जाके अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी एब्नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है, बहुत से टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं। जो कॉमन टाइप्स हैं वो यहाँ उन्होंने लिखी हुई है। ब्रेस्ट कैंसर जो कि ब्रेस्ट में होता है, कर्विकल एंड यूट्राइन कैंसर्स ये आपकी कर्वक्स में होता है और फीमेल यूरिन की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोस्टेट कैंसर दी प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है ये। स्किन कैंसर ऑब्वियस सी बात है स्किन में। लंग कैंसर, क्लोरेक्टल कैंसर कोलोन या रेक्टम में। अब कोलोन क्या होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन में कैंसर होता है वो कोलोन कैंसर होता है और रेक्टम इंटेस्टाइन के एंड पे जहाँ पे आपका मतलब यूट्रस स्टार्ट होता है रेक्टम, वहाँ पे एक पार्ट होता है रेक्टम, तो वहाँ जो कैंसर होता है वो रेक्टल कैंसर होता है। ल्यूकीमिया आपने काफ़ी दफ़ा सुन रखा होगा, ये ब्लड कैंसर को कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कैंसर्स फाउंड मोस्ट कॉमनली इन मैन। यहाँ पे उन्होंने कुछ सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल यूएसए की तरफ से उन्होंने जो कॉमन कैंसर मैन और वुमेन में पाए जाते हैं वो जेंडर वाइज उन्होंने लिख दिया है। यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है ये लंग कैंसर। देन कोलोन कैंसर मैं पहले बता चुकी हूँ ये इंटेस्टाइन का कैंसर है। यूरिनरी एंड ब्लैडर नॉन डिक्सन लिम्फस, या ये क्या होता है ये जो आपकी लिम्फोसाइट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के, ये वो वाला कैंसर है। नेक्स्ट है रेक्टल कैंसर जो कि रेक्टम में होता है। ऑरल कैविटी जिसे हम मुंह का कैंसर भी कहते हैं। ल्यूकीमिया, पेंक्रियाटिक और स्टमक कैंसर। कैंसर फाउंड मोस्ट कॉमनली इन वुमेन्स की अगर हम बात करें तो वो है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन, वही इंटेस्टाइन में जो होता है यूट्रन, ओवेरियन ये ओवरीज में कैंसर हो जाता है।
नॉन हुडिंगटन्स लिम्फस, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपके जो वाइट ब्लड सेल लिम्फोसाइट्स की एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। या इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कैंसर्स की इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपका जाना इतना ज़रूरी नहीं है, आपने जस्ट ये याद रखनी है कि कौन से कैंसर्स वुमेंस के लिए हैं और कौन से मैंस के लिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में दिए जाते हैं एक मतलब कौन सा कैंसर नहीं है फॉर मैन, तो आपने वहाँ से पिक करना होता है। तो ये अगर आप याद कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मोस्ट प्रॉबली ये आपको शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, पर इतना मैंने कोई नहीं देखा पूछा हुआ, एमसीक्यूज़ में मैंने देखे हैं इस तरह से एमसीक्यूज़। स्किन मेलानोमा, रेक्टल कर्विकल, ये कर्विक्स में होता है। फीमेल वजाइना की बात हो रही है, वहाँ पे कर्विक्स जो होती है वहाँ पे ये होता है। पेंक्रियाटिक, द ट्रेंड ऑफ मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम अ कैंसर। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ ट्रेंड लिखे हुए हैं जो स्टडीज़ होती रही हैं पिछले कुछ सालों में, सॉरी दिन कह रही हूँ, कुछ सालों में जो हमारे पास स्टडीज़ होती रही हैं कि क्या ट्रेंड देखा गया है फॉर मैंस एंड वुमेन्स। देन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये है कि रिसर्च एविडेंस शो दैट द लंग कैंसर हैज़ बीन ड्रॉपिंग फॉर अ मैन एंड इज़ ऑन एन इंक्रीज फॉर वुमेन। ये पिछले 1993 टू 1996 के ट्रेंड्स में देखा जा सकता था। द 5-year सर्वाइवल रेट हैज़ इम्पोर्टेंट फॉर मोस्ट कैंसर। दिस इम्प्रूवमेंट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर। अगर आप 5 साल सर्वाइव कर लेते हो तो आप को मतलब ये वाला सर्वाइव करने में, अगर आपने फर्स्ट 5 ईयर सर्वाइव कर लिया है देन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप आगे भी सर्वाइव कर सकोगे। अब स्मोकिंग मेजर रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर माना जाता है सबसे ज़्यादा तो ब्रेस्ट कैंसर के। अगर कोई औरत दिन में 40 से ज़्यादा सिगरेट्स मतलब स्मोक कर रही है, यूज़ कर रही है, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर के जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हैं भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के होने के। देयर इज़ नो डेथ ऑफ एविडेंस सजेस्टेड दैट सिगरेट स्मोकिंग इज़ ऑन द कन्फर्म्ड मेजर रिस्क फैक्टर इन द कैंसर ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। ऑरल कैंसर तो होता ही है, लेकिन इससे बहुत से और दूसरे कैंसर्स हो जाते हैं, जिस तरह से लंग्स ख़राब हो जाते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर एक मैं बता चुकी हूँ आपको। सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर इन ब्रेस्ट कैंसर टू। इट इज़ नॉट अ हिजरस टू द फीमेल स्मोकर बट आल्सो दोज वुमेन हु लिव विद स्मोकर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप खुद स्मोक करो। अगर आप वो आपने सुना होगा, मतलब हमने पढ़ा था 9th 10th में कि जो स्मोक के साइड से धुआं निकलता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो अगर आप किसी स्मोकर के साथ भी रह रहे हो तो वो भी आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। रिसर्च हैज़ रिवील्ड दैट 75% इंक्रीज इन ब्रेस्ट कैंसर वाज नोटेड इन वुमेन हु स्मोक्ड 40 और मोर सिगरेट्स अ डे। तो ये कुछ ट्रेंड्स है। द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन। अब यहाँ पे वो बात करेंगे कि अगर आप कैंसर के बारे में पहले से ही डिटेक्ट कर लेते हो अर्ली स्टेजेस पे, स्टेज 1 पर, तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो आप अगर आपको याद होगा ब्रेस्ट कैंसर के का लेक्चर मैं कर चुकी हूँ, वहाँ पे हमने कहा कि सेल्फ एग्जामिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है ब्रेस्ट कैंसर की सूरत में। इसी तरह एक और कैंसर होता है जो कि है टेस्टिस का कैंसर, जो मेल्स का बॉडी पार्ट होता है। ये दो कैंसर्स हैं, इनमें सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब आप सेल्फ एग्जामिन करते रहो, अगर आपको कुछ भी अपनी बॉडी में चेंजेस नज़र आए, कोई आपके पास एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ या फिर बॉडी में कोई सूजन नज़र आए, तो आप पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हो रेगुलर बेसिस पर। आजकल तो बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर पर अवेयरनेस फैलाई जा रही है, तो आप इसके बारे में सर्च किया करें। इन केस एट लीस्ट ऑफ 2 कैंसर ब्रेस्ट एंड टेस्टिस, अ सेल्फ एग्जामिनेशन कैन हेल्प इन अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेज अर्ली डिटेक्शन। अगर आप फर्स्ट यहाँ पे हमने ब्रेस्ट कैंसर वाले टॉपिक में ये किया भी था कि एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और दूसरा जो था वो मेमोग्राफी, जो हमने टेक्निक पढ़ी थी कि इन 2 के ज़रिए आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। अफेक्टिंग स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ कैंसर्स। अब यहाँ पे वो बताएंगे कि कैंसर्स की अर्ली डिटेक्शन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हम जाके उनको अवेल कर सकते हैं। मेमोग्राफी और मेमोग्राम, इनके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। ये एक्सरेज परफॉर्म फॉर डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर्स। अब यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि जो भी औरतें 40 साल से ऊपर हो चुकी हैं वो रेगुलर बेसिस पर मतलब ईयरली जाके अपना मेमोग्राम का प्रोसीजर करवाया करें। फॉर डिटेक्शन ऑफ अ सर्विकल कैंसर, अ स्मॉल इजी पेनलेस पैप टेस्ट और अ पैप स्मीयर इज हाईली इफेक्टेड। वुमेन 35 और अबव आर रिकमेंडेड टू हैव अ पैप टेस्ट ईयरली।
अल्ट्रासाउंड आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अ ग्रोथ इन द ब्रेस्ट, मतलब अगर आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको पता चल सकता है कि कहीं कोई अबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही ब्रेस्ट में। स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ आर सम डायग्नोस्टिक टेस्ट आर आल्सो अवेलेबल इन मोस्ट वेल equipped pathological labs. आगे colon और rectal cancers can be detected early through various screening techniques including endoscopy. उसके अलावा लंग्स कैंसर के लिए क्या है कि आपकी वॉइस में चेंजिंग, आपको बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है तो आप जाके आप मतलब अर्ली डिटेक्शन इसके थ्रू हो सकती है। द पर्पस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्क्रीनिंग अप्रोच इज़ टू, अच्छा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको ये सारा बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को एक तो अवेयर करें और इसके अलावा आपको खुद को भी पता हो। एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन एंड अ प्रॉम्प्ट मेडिकल कंसल्टेशन इन केस ऑफ एनी लिंगरिंग चेंज इन दी बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी में थोड़ा सा भी चेंज महसूस करते हो तो आपको चाहिए कि आप जाके अपने फिजिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट करें। व्हाट नीड टू बी डन, यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको बेसिकली क्या बताएंगे कि क्या करना चाहिए कैंसर से बचाव के लिए। सबसे पहले आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए, लोगों को जाके अवेयर करना चाहिए कि कैंसर का मतलब ये नहीं होता कि बस इंसान मरने वाला है, बल्कि अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लेते हो, अगर आप प्रॉपर केयर करते हो, अगर आप प्रॉपर जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, प्रॉपर मेडिसिन लेते हो तो आप इससे निकल भी सकते हो। काफ़ी केसेस हैं जिनमें मतलब जो पेशेंट था वो सरवाइव कर जाते हैं कैंसर में। तो होप सो आपको समझ आ गई होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।